अब सवाल तो बनता है, मैं आज बात करेंगे दिल्ली में जो दम घोटू हवा है उसको लेकर बात करेंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार। जी हाँ, सवाल तो बनता, मैं आज इसी पर बात होगी। आज हम प्रदूषण को लेकर चर्चा करेंगे। ये न केवल दिल्ली की समस्या है बल्कि पूरे देश की एक गंभीर समस्या है। इसीलिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। पराली को पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में अब रहना ही दूभर होता जा रहा है। वहाँ सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं। लोग साफ हवा और पानी के लिए तरस रहे हैं। यमुना में भी पानी प्रदूषित हो रहा है। चारों तरफ झाग ही झाग नजर आ रहा है। इसलिए तो अब सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है। पहले इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देखिए, फिर जिम्मेदारों से इसे लेकर सवाल और जवाब उनसे पूछेंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार के खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं। वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली या छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है, उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है। आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई गई। वहीं इससे पहले 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। CAQM से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है। आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार बैठकें क्यों नहीं हो रही? आपकी कार्रवाई केवल कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जहां लोगों को सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तो इसके अस्थायी समाधान की जरूरत है, ताकि लोग कम से कम सांस तो सही ले सके। केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सरकार, आम लोग, प्रशासन और जिम्मेदारों को साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं पंजाब और
हरियाणा की सरकार से सवाल पूछे हैं और कहा है कि सख्त आदेश देने को मजबूर ना करें और आपका जो जुर्माना है इतना कम क्यों लगाया गया है, और हरियाणा सरकार को कहा है कि आपने गलत जानकारी क्यों दी है। तो लगातार दिल्ली की आबो हवा बद से बदतर होती जा रही है। AQI लेवल की बात करें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो लगातार ख़तरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 300 पार कई इलाकों में हो चुका है। अगर बात करें आनंद विहार की, बवाना की, द्वारका की, जहांगीराबाद की, मुंडका की, पटपड़गंज की, रोहिणी की, तो हालात वहाँ की आबो हवा जो है, जो AQI लेवल है, बेहद ख़राब स्तर पर पहुँच चुका है। यानी दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, तो न केवल हवा बल्कि यहाँ के जो पानी है या फिर यमुना की हम बात करें तो उसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी पूरा देश देख रहा है कि किस तरह यमुना जो है गंदगी की मार झेल रहा है। जिस तरह से जो दिल्ली के पास से जहाँ से यमुना गुजरती है वहाँ की तस्वीरें हर साल हम देखते हैं और यही वो महीना होता है जब तस्वीरें निकल कर सामने आती है और इस पर सियासत भी जमकर होती है, जहाँ पर दिल्ली की जो CM हैं आतिशी, उन्होंने पूरी तरह से BJP शासित जो राज्य हैं हरियाणा और UP, उन सरकारों पर निशाना साधा है, साथ ही आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो जानबूझकर यमुना में गंदा पानी फेंक रहे हैं। तो लगातार इस पर सियासत हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय यादव और BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हितेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से होगा, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है। जिस तरह के तस्वीरें और जिस तरह के लोग वहाँ पर उनकी सांस लेने में डरते हैं, वो अब क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है काफ़ी सालों से। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार चेतावनी भी दी है। दिल्ली की जनता अच्छे से कैसे सांस ले, अच्छी हवा कैसे मिले, उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इसकी जानकारी ज़रा आप हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताएं। विनय जी। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। जी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में हमारी सरकार है और हम लगातार दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, जो ना सिर्फ दिल्ली की, जैसे आपने भी कहा, पूरे देश की समस्या है। और महत्वपूर्ण है कि देखिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण के मुद्दे पर, पॉल्यूशन के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य पर जिस तरह का असर डालता है। सर, राजनीति की बात आप कर रहे हैं। आपकी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं आतिशी जी की जो यमुना में जो गंदगी फैल रही है उसके लिए UP और हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। वो जानबूझकर यमुना में गंदगी फैला रहे हैं, ये आतिशी का कहना था। आपने भी सुना होगा। अभी सियासत तो शुरू हो गई है सर। लेकिन वही तो जो CM साहिबा कह रही हैं कि राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां मिलकर प्रयास होना चाहिए, सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर प्रयास करे, आम नागरिक, आम जनता भी इसमें अपना सहयोग दे, तभी इस पॉल्यूशन से जो है निजात पाई जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए आप नहीं तो आपके पास क्या आपको आम आदमी पार्टी के पास क्या आधार है कि वो जो UP की सरकार है और हरियाणा की सरकार है उस पर आरोप लगा रही है आतिशी जी? उनका कहना है कि जानबूझकर यमुना में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके क्या कोई सबूत है क्या सर आपके पास? देखिए, इसके सबूत नहीं दिए जा सकते। अच्छा। लेकिन आप देखिए दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है और ये सरकारें कितनी गंभीर है। दिल्ली सरकार देखिए, पहले जब 24 घंटे सर सारी गंभीरता सर AQI लेवल जो होता है ना सर, उसको देखकर समझ में आता है। साथ ही यमुना की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, गंभीरता उससे समझ में आती है। हमारे साथ BJP से हितेंद्र चौधरी जी हैं। हितेंद्र जी, लगातार आम आदमी पार्टी जो है आपकी सरकारों पर, BJP पर आरोप लगा रही है कि आप लोग जानबूझकर यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं, जानबूझ के आप लोग पराली जलवा रहे हैं, जानबूझकर दिल्ली की आबो हवा खराब कर रहे हैं। साफ तौर पर आतिशी ने आरोप लगाया है BJP पर। क्या कुछ कहेंगे हितेंद्र जी? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं जी। आनंद जी, पिछले हम 10-12 साल से एक राजनीति दिल्ली के अंदर देख रहे हैं जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वह उसके नेता आते हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। हमने काफी समय से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये चित्र देखा है। पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पंजाब के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन आता है ना जी, ये पंजाब के किसान जो है वो पराली जलाते हैं और फिर ये दिल्ली के अंदर वो धुआं आता है जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है
फटकार लगाई हरियाणा के पंजाब ऊपर की आरोप सरकार लगाया और फिर उन्होंने एक जादू का एक केमिकल का आविष्कार किया। उन्होंने कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जी, हम ये दिल्ली के किसानों को देंगे और वो अपनी पराली के ऊपर डालेंगे, उससे वो खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये जादू का केमिकल जिसका उन्होंने आविष्कार किया था, अब वो अपने पंजाब के किसानों को ये चीज क्यों नहीं देते? वो हमें भी उपलब्ध करवाए, हम भी हरियाणा के अंदर किसानों को ये चीज देंगे, उनको कहेंगे भाई आपके लिए केमिकल अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है, आप अपने वीना जी कहाँ गए? आपको जादू वाला केमिकल कहीं नजर नहीं आ रहा आजकल दिल्ली में, बीजेपी कहना है। वीना जी देखिए, चाहे मुझे आप एक बार मौका दीजिए, लेकिन मेरी बात मैं पूरी कर दूं। ठीक है विनय जी, आप बात रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप दिल्ली की बात कर लेते हैं। पहले कई कई घंटे, आपको याद होगा वो जनरेटर आया करते थे, जनसेट आया करते थे, जो बिजली जब नहीं होती थी तो पूरी दिल्ली में वो चला करते थे, खासतौर पर मार्केट में वो चला करते थे, बाजारों में वो चला करते थे, जिससे बहुत पॉल्यूशन होता था। जब 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया दिल्ली सरकार ने और सस्ती बिजली और फ्री बिजली देना शुरू कर दिया, तो सारे जनरेटर सेट जो है वो गायब हो गए। उससे प्रदूषण खत्म हुआ, कम हुआ। उसके बाद देखिए कि दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है वो दिल्ली के पास है। आप देख लिया, आनंद विहार बस अड्डा है, आप देखेंगे एक तरफ जहां दिल्ली सरकार की बसें हैं जो सारी इलेक्ट्रिक हैं और दूसरी तरफ यूपी की बसें हैं जो सारी डीजल है। तो इससे आपको समझ में आता है कि कितनी गंभीर है सरकार। तो अब जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो हरियाणा, यूपी जो कि नेबरिंग स्टेट है, जैसे मैंने कहा कि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा, तो यमुना में भी पॉल्यूशन देखिए आप, वहीं से जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको छोड़ा जाता है दोनों राज्यों से, इसकी वजह से यमुना प्रदूषित होती है। और अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, देखिए ये बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ना चाहती है और उसे जीतने के लिए तो कुछ भी करती है। दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली में हर साल चुनाव थोड़ी होते हैं सर, हर साल की तस्वीर सेम रहती है, आप भी अच्छे समझते जानते हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन और पंजाब में आप देखिए, अब मैं पंजाब की बात कर लेता हूं, मानता हूं बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में पराली जलाई जाती थी, वहां से ही पॉल्यूशन दिल्ली पहुंचता होगा। सर पहुंचता होगा, नहीं पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हड़ताल लगाया है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि 2 साल से हमारी 2022 के बाद हमारी सरकार है, लेकिन आप हमारे प्रयास देखिए, जहां 2022 में पराली जलाने के केस 49,922 थे, वहीं 2023 में वो 36,663 हो गए। आंकड़े बहुत सारे हमारे पास भी सर आंकड़े हैं, लेकिन बात ये कि तस्वीर कितनी बदली है सर दिल्ली की, आप ये तो बताइए। हर साल सेम तस्वीर, यही तस्वीर हम देखते हैं, यही गंदगी, यही पॉल्यूशन, जीना दुभर, यमुना की तस्वीरें हर साल तो ये देखते हैं सर। चुनाव तो ठीक है, अभी होने वाला ठीक है, लेकिन हर साल तो चुनाव नहीं होते। देखिए यही तो बात है, यही तो सवाल है कि भाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सब जगह बीजेपी की सरकार है, ये कुछ क्यों नहीं करते हैं? देखिए छोड़िए, चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए दिल्ली को, फरीदाबाद, गुड़गांव विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। क्या वहां पर हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ कदम उठाए? मंत्री राव नरवीर सिंह हितेन जी, आप लोग जानबूझकर आप लोग पॉल्यूशन दिल्ली में फैला रहे हैं, आप लोग डीजल वाली जो है गाड़ियां चला रहे हैं, आप लोग पूरा दिल्ली को आप लोग जो है जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो सब भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, ये साफ तौर पर आरोप है। कुछ करिए आप लोग ताकि दिल्ली साफ हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अरविंद जी का चरित्र आरोप लगा के भागने वाला चरित्र है। यह कभी भी सीरियस राजनीति नहीं करते, लोगों को बहलाने की, फुसलाने की और बहकाने की राजनीति करते हैं। जनता ही रही है सर। हमने पिछले 10 साल से देखा, इन्होंने मेयर के चुनाव के अंदर कहा था कि मैं यमुना नदी को साफ कर दूंगा, एक बड़ा मुद्दा था ये मेयर चुनाव के अंदर पोल्यूशन का। और तो ये बताएं कि इन्होंने यमुना को साफ करने के लिए कितने वाटर ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जिसके अंदर पानी को साफ कर सकें, और उसके अलावा ये भी बताएं कि इन्होंने अपनी तरफ से पंजाब के अंदर क्या क्या प्रयास किए किसानों को समझाने के इन्होंने प्रयास किए। जबकि हरियाणा के अंदर आप खुद देखिए कि हरियाणा सरकार ने आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों को समझाने का प्रयास किया, सरकारी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रखी है कि जो जाके किसानों को समझाते हैं कि आप लोगों ने पराली नहीं जलानी, और इसके बाद भी जो किसान पराली जलाता है उसके ऊपर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है।
ये खुद बताए कि इन्होंने पंजाब के अंदर कितने किसानों के ऊपर FIR दर्ज की, कितने किसानों के ऊपर जुर्माने लगाए। सवाल आपसे यार, सरकार तो आपकी है, चाहे दिल्ली की बात करें वहां आपकी सरकार है, पंजाब की बात करें आपकी वहां सरकार है, भाई आपकी सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ताकि जो राजधानी की जनता है उनको चैन की सांस ले सके? पार्टी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इस मामले में। जी आपसे सवाल है, आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है भाई? ऐसी कौन सी नई योजनाएं ली, ऐसी कौन सी नई टेक्निक जो आप ले आए हैं? के केसेस में कमी आई है, हम प्रयास कर रहे तभी हो रहा ना, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं देंगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या प्रयास किए। देखिए दिल्ली जो है वो हरियाणा के अंदर पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर अगर वो समझाने से भी फिर भी वो ये काम करते फरीदाबाद और गुड़गांव सबसे प्रदूषित शहर हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इनके अभी नवनियुक्त मंत्री जो है राव नरवीर सिंह, जिनको इन्होंने पर्यावरण का बहुत आरोप लग रहे हैं किया है, उन्होंने अभी कल परसों एक इंटरव्यू में स्वीकारा है, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकारा है, वो इस पर राजनीति नहीं कर रहे, वो स्वीकारते पॉल्यूशन बहुत आप लोग हैं जो दिल्ली देश की राजधानी को आप लोग गंदा कर रहे हैं। हमने आरोप नहीं लगाया, जो कमियां हैं उसको स्वीकारा है और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमने कभी किसी दूसरे ऊपर आरोप नहीं लगाया कि ये गलत काम उसने किया, पुलिस करने का काम किया। हमने जो हमारी गलती उसको स्वीकारा और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या कभी आपने स्वीकार पंजाब के अंदर कितनी ज्यादा पराली जलाई जाती है, आपने किसानों के ऊपर क्या कार्रवाई की, उनको समझाने का प्रयास किया या नहीं किया? आपने दिल्ली के बारे में बताया, हरियाणा और यूपी के अंदर जो सरकार है वो कानून का शासन चाहती है और ये पोल्यूशन फ्री जो एयर क्वालिटी है वो लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा है कि एक अच्छा वातावरण हर नागरिक का अधिकार है और वो साफ सुथरी हवा के अंदर सांस ले सके, ये उनका अधिकार है। और इस मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से प्रयासरत है। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है उस प्रदेश के अंदर पौधारोपण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है भाई, और लोगों के जो बीजेपी वाले पौधे लगा रहे हैं सर, आप लोग खाली बस आरोप लगा रहे हैं। वीना जी, अरे सर नहीं, देखिए आरोप नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इनको पता है कुछ है ही नहीं आरोप लगाने के लिए दिल्ली सरकार पर। सर छठ पूजा आने वाली है सर, फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी। छठ पूजा में यमुना में जो गंदगी फैली है उसमें डूबी हुई महिलाएं बेचारी। बहुत शहर आप बताइए इनकी सरकारों ने क्या किया, पूछिए आप इनसे कि इनकी यादव जी आप अपनी कमियों को स्वीकारिए। आप पार्टी के अध्यक्ष ने, माननीय केजरीवाल जी ने एक समय के अंदर ये उनके पास केमिकल है, अगर वो पराली के ऊपर डालेंगे तो किसान पराली जलाना बंद कर देंगे और उससे वो खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। शायद आपको याद हो इस बारे में। और उन्होंने अनेकों ऐसे दावे किए थे कि हम ये कर देंगे, हमारी पंजाब की सरकार करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों के भले के लिए कितने प्रयास किए आप इसके बारे में बताइए। आपके पंजाब के अंदर किसान धरना दे रहे हैं, उनकी आप फसलों को नहीं खरीद पा रहे हैं, उनका एक एक दाना नहीं उठा पा रहे। आपके अंदर कितनी कमियां हैं? क्या कभी आपने अपने गिरबान के अंदर झांक के देखा कि आप सिर्फ कहते हैं लेकिन करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी जीरो है, आप करने के लिए कुछ भी नहीं। आपने ना ही कोई ऐसा ये जो एयर क्वालिटी उसको सुधारने का प्रयास किया। आपने दिल्ली के अंदर ये एयर स्मोक गन थी वो लगाने का एक बार आपने कहा था कि हम 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक एयर स्मोक गन लगाएंगे, लेकिन आप खुद बताइए कि आपने कितनी लगाई और उसके अंदर से कितनी चालू कंडीशन के अंदर है। आप आरोप लगाकर भागिए मत, जो आपके अंदर कमियां हैं आप उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। आप दूसरे पर ठीकरा फेंकते हैं और उसके बाद तोड़ के वो भाग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज की जनता बहुत समझदार है, जनता बोली नहीं है, काफी कुछ बोल लिया, कई आरोप लगा लिया, आपका जवाब चाहूंगा मैं। सबक सिखाएगी। देखिए बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। देखिए इन्होंने कहा गिरेबान में झांकिए, अरे भाई साहब आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप एक चुनी सरकार को चलने नहीं देते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए एक बात मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, एक बात, सुप्रीम कोर्ट आपने शराब के अंदर कमीशन खाया, जब भी आपसे इस बारे में स्पष्टीकरण पूछा गया तो क्या कभी आप लोगों ने बताया कि हाँ शराब के अंदर हमने कमीशन खाया नहीं खाया? आप हमेशा उस बात को नहीं जी। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा प्रणाली दी है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया। आपने शराब के मामले के ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, जिस मामले के अंदर आपकी पार्टी के नेता 3-4 नेता जेल के अंदर जा गए, 2-2 साल उन्होंने वहां पे जेल भुगती है
और फिर आप कहते हैं कि जी हमारी पार्टी के नेता से बाहर आ गए हैं और अभी ये साफ सुथरे वो तब तक नहीं हो सकते जब तक उनको कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिलती। जमानत का शराब की बात आज नहीं कर रहे सर, आज हवा पानी की बात कर रहे हैं सर, शराब की बात बाद में कर लेंगे, बहुत बात हो रही है उस पे। तो सर देखिए विनय जी मेरा सवाल आपसे यही है, साबित नहीं होता। हितेन जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से यही है कि देखिए यमुना जहां पर गंदी है उसके आसपास पूरी फैक्ट्रीज लगी हैं, आपको पता है भाई फैक्ट्रीज के अंदर क्या जो उनका वेस्ट निकलता है उनको प्यूरिफाई करने का कुछ संसाधन आपने किया क्या कि जो फैक्ट्री का जो पूरा कचरा है एज इट इज वो यमुना में मिल रहा है, ये बात आपको मालूम है? आप लोगों ने क्या किया वहाँ पे? देखिए दिल्ली से ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो मूव हो चुकी है, इतने सालों में ये चल रहा है। तो सर यमुना की तस्वीर तो नहीं बदल रही सर, ये तो मेरा सवाल है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं बची है, ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो मूव कर गई और जो वेस्ट अब छोड़ा जाता है वो हरियाणा उत्तर प्रदेश की तरफ से छोड़ा जाता है। अच्छा मतलब कि जो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो यमुना में जानबूझकर गंदगी फैला रही है ना। आप अपनी गलती को स्वीकारिए। सर विनय जी बोलिए ना। दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा गंद है कि एक आम आदमी वहां पे सांस नहीं ले पाता और आप आरोप लगाते हैं हरियाणा के और यूपी के ऊपर। आज वो पंजाब कहाँ से लाएगा जब आपकी सरकार 3-4 साल पहले आपके पार्टी के मुखिया आरोप लगाते थे कि ये दिल्ली के अंदर पोल्यूशन पंजाब से आता है। क्या आज वो पंजाब से पोल्यूशन आना बंद हो गया है? आप अपनी गलती को स्वीकारिए। मेरा ये नहीं, मेरा कहने का भाव आपसे ये नहीं है कि देखो गलती किसी भी आदमी सवाल मेरा रहेगा विनय जी से। विनय जी लोगों ने प्रयास किए होंगे, आपकी बात बहुत सुनी सर, आप ये बताइए कि आपने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया? हितेन जी थोड़ा सा रुकिएगा। विनय जी आखिरी सवाल आपसे है, दिल्ली की जनता स्वच्छ साफ हवा ले सके, अच्छे वातावरण में रह सके, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? जरा आप कम शब्दों में और पूरे बताइएगा अच्छे से। देखिए मैंने पहले भी कहा कि देखिए तो ज्यादातर जो पॉल्यूशन है वो या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि यमुना में आता है या फिर पराली जलाने की वजह से होता है या फिर उसके अलावा जैसे बाकी जो पॉल्यूशन है कि भाई वाहनों से हो गया या जनरेटर सेट से हो गया। तो दिल्ली की सरकार कितनी गंभीर, आप देखिए कि दुनिया में नंबर 2 पर क्या सर अभियान क्या चलाया सर आप लोगों ने? इसका फ्लीट है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा अभियान चला आपने सफाई के लिए सर? खत्म कर दिया, मैंने पहले भी ये बात बोली। तो इसी तरह के प्रयास देखिए दिल्ली में चल रहे हैं और इस बात को समझिए। अब जहां तक बात आई पराली जलाने की पंजाब में, तो पंजाब में 2 साल से हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 10 साल से इनकी सरकारें हैं। ठीक है सर, आप घूम फिर के इस पे घूम फिर के सियासत है। ठीक है हितेन जी आखिरी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आरोप कई लग रहे हैं आप पे लेकिन कुछ जवाब निकल कर तफसील से अच्छा आ नहीं रहा है। आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। मैं फिर वही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा जैसे हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, अब हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उस आदेश को लागू करने का पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिला के अंदर अधिकारियों को नियुक्त किया, हर खंड स्तर के ऊपर अधिकारियों को नियुक्त किया जो जा जाके गाँव जाके किसानों को समझाते हैं कि आप लोगों ने पराली नहीं जलानी है। और उसके बाद भी अगर कोई किसान नहीं मानता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम करते हैं और उसको फिर प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया भी होता है। पूरी प्रक्रिया होती रहेगी, पता नहीं कब क्या होगा। पूरे प्रयास कर रही है कि पोल्यूशन ना फैले और इस देश के नागरिकों को साफ हवा के अंदर सांस लेने का अधिकार, जो उनका अधिकार कानून की तरफ से है, वो उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, हितेन जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। दिल्ली की आबोहवा गंदी तो है, बहुत गंदी है, लेकिन सियासत जो है उससे ज़्यादा गंदी नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि दिल्ली की जनता को आखिर साफ हवा, साफ पानी नसीब कब होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।